पहुंचा रही हूँ और वो बड़ी खबर ये है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया है और ये ड्रोन्स इस वक्त इजराइल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इजराइल तक पहुंचने में इन ड्रोन्स को घंटों लगेंगे। अभी घंटों के बाद आप तक खबर पहुंचेगी कि इजराइल ने इन ड्रोन्स का कैसे सामना किया है, क्या उनको इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन इजराइल इस वक्त पूरे तरीके से तैयार है। उसके तैयारे जो ब्रिटिश जहाज हैं उन्होंने इसराइल ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको हिट किया है इन जॉर्डन एंड सीरिया। एक बड़ी, कई लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन मैं तो समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑन दिस। ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आ रही, लेकिन नहीं हो रहा। क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गजवा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है, अब बैतुल मुकद्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फलस्तीन पे बेसिकली मसला आगे पाकिस्तान में कोई जान जाती है साथ हमसाये की, वो चली जाए। इधर तो साहब है कि खुद गलत बात के मारे हैं, कोई फायदा है बात करने का? अब हर बंदा एक दूसरे की तरफ मदद नहीं करता। हाँ। कोई किसी लेकिन को ये है कि वो उसकी दफा में जज्बा जाग जाता है या पता नहीं मोहब्बत जाग जाती है, अपने घर में नहीं वो चीज आती नजर। ऐसे ही है ना कि कोई मतलब दूसरे मुल्क की तो मदद जाता है, लेकिन अपने घर के लिए कोई नहीं देखता। अपने घर को पहले देखे फिर दूसरे घर। लेकिन वहाँ पे जो जंग स्टार्ट है उसमें मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे पाकिस्तानी आपको जहाँ से भी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको इजराइल के एयरक्राफ्ट इस वक्त हर जगह अपनी टेरिटरी के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फुटेजेस ऐसी आ रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर यह है कि सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि यमन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। यानी ईरान और यमन ने एक साथ इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल के पर ईरान के ड्रोन हमले के फौरी बाद जो खबर आई है वो ये है कि यमन ने भी अपनी ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दी है इजराइल की तरफ। तो इस वक्त दो कंट्रीज इकट्ठे इजराइल पर हमलावर हो चुके हैं और वो हैं ईरान और यमन। लेकिन सिर्फ खबर यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि एक और खबर जो कि इस दुनिया के लिए वो भी इन्हीं खबरों की तरह एक खतरनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब से उड़ा दिया है। दमेस्कस में ईरान की जो एम्बेसी है उसको इजराइल ने उड़ा दिया है, ये खबर आ रही है। अब ये खबरें क्योंकि अभी आ रही हैं, आना शुरू हुई हैं चंद मिनट्स पहले, तो मैं फौरी तौर पर आपके लिए ये प्रोग्राम जो है कर रही हूँ इस वक्त, ताकि आप तक ये डेवलपमेंट्स पहुंचा दूं। इसमें कितना सही है, ये तो सही है कि ये हमले हुए हैं, लेकिन कितने ड्रोन भेजे गए हैं और जो इजराइल की तरफ से ईरान एम्बेसी को उड़ाया गया है उसकी क्या तफसीलात हैं, जैसे जैसे मेरे सामने आ रही हैं मैं आप तक पहुंचाती चली जाऊंगी। लेकिन जो ड्रोन्स के बारे में कहा जा रहा है, पहले ये खबर आई थी कि 50 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ फायर किए गए हैं, लेकिन फिर खबर आई कि 100 ड्रोन्स है। लेकिन इस वक्त एपी से लेकर जितनी भी दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज हैं और इजराइल का मीडिया और ईरान का मीडिया, दोनों ने ये कन्फेस कर लिया, यानी दोनों ये बता रहे हैं, दोनों ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, ये खबर सही है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और कितने ड्रोन्स वहां पर फायर किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद घंटे लगेंगे उन ड्रोन्स को इजराइल पर पहुंचने में, तो उस वक्त तक आप जान सकते हैं कि इजराइल तो तैयार है, इंटरसेप्ट उसको कर लिया जाएगा। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसके बीच में और कई कंट्रीज हैं, ऐसी टेरिटरीज हैं जो इनको इंटरसेप्ट कर सकती हैं। उसमें से जॉर्डन ने यह कहा है, यह भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जॉर्डन ने यह कहा है कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर से गुजरने वाले ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। इजराइल की तरफ जाने वाले ईरान के ड्रोन्स को जॉर्डन, उर्दन इंटरसेप्ट करेगा, नहीं जाने देगा और उसको रोक लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज बीच में हैं जो ये कह रहे हैं कि वो इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं आपको इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख देती हूँ। बराह रास्त ड्रोन फायर किए गए हैं और इजरायली फौज के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट ड्रोन अटैक कर दिया है, और इसमें ईरान के जो पासदारान इनकलाब, जो उनके गार्ड्स हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने भी इसको कंफर्म कर दिया है रिपोर्ट कि हाँ उनकी तरफ से ये हमला किया गया है। इसमें ये जो ड्रोन्स हैं यूएवीज, ये ईरान से रवाना हुए और इसराइल के लिए इस वक्त अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन की तरफ बगैर पायलट के जो हैं वो तैयारे रवाना किए हैं। अब इन क्राफ्ट्स को इजराइल तक पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। फिर उस दूसरी तरफ जो इजराइल है वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, उनके सिटीजन्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त एक इमरजेंसी की सिचुएशन है इजराइल के अंदर, और तमाम जो सायरन्स हैं जंग के वो भी बज रहे हैं, और इसी के साथ वहाँ के जो तैयारे हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो परवाजें ले रहे हैं। और उसकी कुछ जो जिस तरीके से उसकी फुटेजेस आती हैं कि आप देखते हैं कि जो एयर स्पेस है वहाँ पर कौन सी जो सर्वेलेंस है वो कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर नहीं, वो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हमारे सामने आ रही हैं। अब ये तो आप जान लीजिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल इस हमले का जवाब ना दे। ये वही है कि जिसका डर था वही बात हो गई।
और ये अब क्योंकि एक जंग स्टार्ट हो गई है, इसमें हम जो ये बात कर रहे थे कि ये जंग जो है ये एक बड़ी जंग नहीं बन पाएगी, तो अब क्योंकि यमन ने भी एक साथ हमला कर दिया है, तो ये जो बात की जा रही थी कि बड़ी जंग नहीं इख्तियार करेगी, तो सिचुएशन क्या ऐसी होने जा रही है कि ये एक बड़ी जंग बन जाएगी, ये भी हमें पता चलेगा अभी चंद घंटों के अंदर हमें इसका इल्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक कंट्री जब दूसरे पर हमला करता है, क्योंकि इस वक्त वैसे तो खैर बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो भिड़े हुए हैं, लेकिन ये जो इजराइल और ईरान का है, इसमें तो दो कंट्रीज है ना, दो फरीक थे कि ईरान जो है वो उसके ऊपर हमला करता या इजराइल उसके ऊपर हमला करता। लेकिन अब क्योंकि यमन भी इसके अंदर डायरेक्ट शामिल हो चुका है और एट ए टाइम उसी वक्त क्योंकि यमन से भी हमला किया गया, तो फिर इस सूरत में अगर ये यमन ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया इजराइल पर अगर, तो फिर इसका मतलब है कि ये जंग सिर्फ वो वाली तो जंग नहीं रहेगी कि जिसमें सिर्फ ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर ड्रोन भेज रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल, ऐसा नहीं है। एक और खबर, एक और डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि ईरानी फोर्सेस ने जो है वो हरमज में इजरायली कंपनी का जहाज जो है वो कब्जे में ले लिया है। और इजरायली मीडिया के मुताबिक ये पुर्तगाल जहाज है और इसमें शिप है MSC इजरायली कंपनी है, एक बिलियनियर कंपनी है जिसका ये शिप है, उसको भी जो ईरान फोर्सेस हैं उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब ये वही सिलसिला है कि जो हम देख रहे हैं कि समंदरों में, इंटरनेशनल वाटर्स में जिस तरीके से पायरेट्स की कार्रवाइयां जो हैं वो हो रही थी, अब उसी तरीके से ईरान ने इजरायली एक कार्गो या शिप जो है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर दी गई है। ये भी डेवलपमेंट हुई है कि जो इजराइल की एयर स्पेस है वो भी क्लोज की गई है, और ना सिर्फ इजराइल की बल्कि जो ईरान की तेहरान के ऊपर एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया गया है। इसकी वजह आप जान सकते हैं, इसकी वजह ये है कि अगर ईरान की तरफ जो है वो कोई होती है स्ट्राइक, तो वो एयर स्पेस जो है उसको इसलिए क्लोज किया गया है कि कोई भी इस तरह की वहां पर काम ना हो सके। इजरायली एविएशन अथॉरिटी सेड दे वर क्लोजिंग द कंट्रीज एयर स्पेस टू ऑल फ्लाइट्स as of 12:30 AM local time 5:30 PM EDT। ये खबर है। दी ड्रोन अटैक जो है वो उसमें ये बताया जा रहा है कि डेकेड्स ऑफ, यानी उसमें फिर हिस्ट्री बता रही है कि दोनों का जो सिलसिला है वो कहाँ तक। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो इसके अंदर हुई है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की वेकेशंस कैंसिल हो गई हैं और वो ही इज बैक टू व्हाइट हाउस, और इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन की मीटिंग्स चल रही हैं ऑस्टिन से, और जितनी भी वहाँ पे अथॉरिटीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक, सब तक उनसे उनकी इस वक्त बातचीत चल रही है। मैं आपको जो है इसके अंदर बिल्कुल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है ना, मैं इस वक्त वो बताने की कोशिश ये कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस वक्त ये प्रोग्राम शुरू किया था, करने लगी थी, उस वक्त तक डेवलपमेंट्स अभी उतनी नहीं आई थी। जैसे जैसे मैं प्रोग्राम की तरफ बढ़ी हूँ इतनी बहुत सारी खबरें आ गई हैं। अच्छा जी, ब्रिटिश वॉर प्लेन्स आर डिपार्टिंग फ्रॉम साइप्रस टू हेल्प टेक डाउन ईरान्स ड्रोन्स, ये बात खबर आ रही है। द ब्रिटिश रिजीम हैज बीन जो है वो पहले भी इस तरह की खबरें आप जानते हैं आ चुकी हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज में आप तक ये पहुंचा रही हूँ एक और, जो कि हमें मीडिया, सोशल मीडिया इस वक्त ईरान और इजराइल के ऊपर डेवलपमेंट्स बता रहा है। वो ये कह रहा है कि ब्रिटिश वॉर प्लेन्स आर डिपार्टिंग फ्रॉम साइप्रस टू हेल्प टेक डाउन इजराइल ईरान ड्रोन, इजराइल के ऊपर जो ईरान के ड्रोन भेजे गए हैं, तो ब्रिटिश वॉर प्लेन्स जो हैं उन ड्रोन्स को टेक डाउन करने के लिए, यानी इजराइल की हेल्प के लिए उड़ चुके हैं और वहां पर रवाना हो चुके हैं, और उसके लिए जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन है वो इस तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।